अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस अनोखे महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज के इस अनोखे महाखेल में हम एक बार फिर से महाभारत स्पेशल मजेदार केबीसी की क्विज गेम खेलने वाले हैं, जिसमें हम आपसे आज महाभारत से संबंधित बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं। तो यदि आपने महाभारत अच्छे से देखा होगा तो चलिए देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत मजेदार महाखेल के पहले प्रश्न के साथ, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अनोखे महाखेल का पहला प्रश्न महाभारत से संबंधित आपसे पूछा गया है, किस राक्षस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण का नाम केशव पड़ा। ऑप्शंस देखिए, ए कंस, बी केसी, सी कालयवन, डी बकासुर। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केसी। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। विकल्प है ए महाभारत, बी रामायण, सी दशावतार, डी विष्णु पुराण। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले यदि आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर सही पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी रामायण। इस खेल का तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध की चल रही टिप्पणी इनमें से कौन दे रहा था। ऑप्शंस देखिए, ए विदुर, बी शकुनी, सी अजय, डी संजय। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी संजय। इस खेल का चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र में जहां महाभारत युद्ध हुआ था वहां की मिट्टी किस रंग की है। ऑप्शंस देखिए, ए सफेद, बी काला, सी लाल, डी नीला। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। कुरुक्षेत्र जहां महाभारत युद्ध हुआ था वहां की मिट्टी किस रंग की है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल। इस खेल का अगला प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाभारत में शकुनी द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला पासा किस सामग्री से बना था। ऑप्शंस देखिए, ए हाथी दांत से, बी शकुनी की मां की हड्डी से, सी बाघ की हड्डी से, या डी शकुनी के पिता की हड्डी से। उत्तर बताने के लिए आपकी धुक-धुक की जी शुरू होती हैं अब। देवियों सज्जनों, इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कितने सारे लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी शकुनी के पिता की हड्डी से। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर कुल 5 प्रश्नों को सही कर दिए हैं। आपने अभी तक कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ आज का हमारा महाभारत स्पेशल वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाभारत के अनुसार चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ इनमें से कौन मारा गया। विकल्प देखिए, ए लक्ष्मण कुमार, बी अभिमन्यु, सी दुर्योधन, या डी दुशासन। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिमन्यु।
इस खेल का अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। दुर्योधन से जुए में हारने के बाद पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला? ऑप्शंस ध्यान से देखिए। ए 10 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 13 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही सरल प्रश्न है, तो शायद आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा। यदि पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 वर्ष। बहुत बढ़िया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें से 1 वर्ष अज्ञातवास का था। अगला प्रश्न आ रहा है 8वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन जरासंध का दामाद था? ऑप्शंस देखिए। ए दुशासन, बी कंस, सी शिशुपाल, डी जयद्रथ। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जरासंध का दामाद कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी कंस। बहुत बढ़िया। इस खेल का 9वां प्रश्न आ रहा है, जो कि सीधे आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन से ऋषि थे जिन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा मांग लिए थे? ऑप्शन है आपके सामने। ए गुरु विश्वामित्र, बी गुरु वाल्मीकि, सी गुरु वशिष्ठ या डी गुरु द्रोणाचार्य। आपका समय शुरू होता है अब। और इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु द्रोणाचार्य। बहुत बढ़िया। इस खेल का 10वां प्रश्न आ रहा है, जो कि सीधे आपके सामने ये रहा। बताइए अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात पांडवों पर इनमें से कौन सा अस्त्र चला दिए थे? विकल्प हैं आपके सामने। ए ब्रह्मास्त्र, बी नागपाश, सी नारायण अस्त्र या डी अग्नि अस्त्र। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात पांडवों पर इनमें से कौन सा अस्त्र चला दिए थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी नारायण अस्त्र। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर कुल 10 प्रश्नों को सही कर दिए। और अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और शेयर भी नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह करना बहुत ही जरूरी है ताकि हमको मोटिवेशन मिले ऐसे ही मजेदार केबीसी वीडियो बनाने के लिए। अगला प्रश्न आ रहा है 11वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए शकुनी का जन्म गंधार के किस सम्राट के यहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं। ए सुबाहु, बी अतिबल, सी कंधेश, डी सुबल। आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न में पूछा गया है शकुनी का जन्म गांधार के किस सम्राट के यहाँ हुआ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सुबल। बहुत बढ़िया। इस खेल का अगला प्रश्न यानी 12वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। 12वां प्रश्न है, पूछा गया है धृतराष्ट्र ने अपनी पुत्री दुशाला का विवाह इनमें से किसके साथ किया था? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए। ए शिशुपाल, बी जयद्रथ, सी जरासंध या डी कंस। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? यदि आपने महाभारत अच्छे से देखा होगा तो शायद आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा। तो यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जयद्रथ।
बहुत बढ़िया। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न यानी 13वां प्रश्न। तो उत्तर बताने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि 13वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है। महाभारत काल में रावण का जन्म इनमें से किस रूप में हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, ए कंस, बी दुर्योधन, सी शिशुपाल या डी दुशासन। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत काल में रावण का जन्म इनमें से किस रूप में हुआ था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि रावण का जन्म महाभारत काल में किस रूप में हुआ होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम देखते हैं सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन सी शिशुपाल। बहुत बढ़िया। महाभारत काल में रावण का जन्म शिशुपाल के रूप में हुआ था जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथ ही यदि आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा हो और यदि आप ऐसे ही रामायण महाभारत और मजेदार केबीसी जी के क्विज गेम खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल जीके ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए क्योंकि ये भी फ्री होते हैं। अगला प्रश्न आएगा यानी 14वां प्रश्न। तो तैयार हो जाइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए जो कि आपके सामने ये रहा। महाभारत के अनुसार पितामह भीष्म कितनी सेना समाप्त करके जल ग्रहण करते थे? ऑप्शंस देखिए, ए 5000 सेना, बी 8000 सेना, सी 20000 सेना या डी 10000 सेना। आपका समय शुरू होता है अब। इस मजेदार प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी पितामह भीष्म जितनी सेना समाप्त करके जल ग्रहण करते थे ऑप्शन डी 10000 सेना। बहुत बढ़िया। इस खेल का अगला प्रश्न यानी 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न के पास पहुंच गए हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए कि आप लोगों ने कुल 16 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। 15वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाभारत के अनुसार किसने अपनी 7 संतानों को गंगा नदी में डाल दिए थे? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए, ए राजा धृतराष्ट्र, बी महाराज शांतनु, सी राजा पांडु या डी भीष्म पितामह। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होना चाहिए। पूछा गया है महाभारत के अनुसार किसने अपनी 7 संतानों को गंगा नदी में डाल दिए थे? तो इस मजेदार प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराज शांतनु। बहुत बढ़िया। 15वें प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया कि नहीं। अगला प्रश्न आएगा यानी 16वां प्रश्न यानी कि इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न। लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोग के लिए ये रहा। आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए पूछा गया है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण से लड़ने के लिए इनमें से कौन सी सेना बनाई थी? विकल्प है आपके सामने, ए हाथी, बी शेर, सी मरकट या डी मनुष्य। तो इस बोनस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम देखते हैं कि कितने लोग इस बोनस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। साथ ही यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं पता होगा तो इसके ऊपर हमने बहुत ही मजेदार रामायण स्पेशल केबीसी वीडियो बनाया था जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब आ रहा है इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न यानी 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपयों के लिए। यदि आप इसे सही कर देते हैं तो 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप इसका सही उत्तर बता पाते हैं या फिर नहीं। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न आपसे पूछा गया है। खांडव वन दाह के समय किसने श्री कृष्ण व अर्जुन से प्राणदान की याचना की थी? ऑप्शंस देखिए, ए तक्षक, बी अश्वसेन, सी कालिय या डी मयासुर।
आपका समय शुरू होता है, यानी आपके धुक की जीत शुरू होती है अब। चलिए बताइए इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। खांडव वनदाह के समय किसने श्री कृष्ण व अर्जुन से प्राणदान की याचना की थी? यदि आप इसे सही कर देते हैं तो आप 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, मयासुर। 7 करोड़। बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही देखते रहिए, खेलते रहिए।